गुरुग्राम, जिसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, अपनी चमचमाती इमारतों और कॉरपोरेट हब के लिए मशहूर है। लेकिन इस चमक के पीछे की तस्वीर कुछ और ही है, जो गुरुग्राम की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। कचरे की ढेर और भरी हुई नालियां, जिन्हें नगर निगम की करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद साफ नहीं किया जा सका। ये छोड़िए, गुरुग्राम की आम जनता खुद ही जागरूक ना हो तो क्या किया जाए। उन्हें उनका शहर साफ हो या ना हो, उसे फर्क ना पड़े तो प्रशासन से कितना ही उम्मीद करे। लेकिन गुरुग्राम को अब साफ करने का बीड़ा उठाया है गुरुग्राम की जनता ने नहीं, बल्कि विदेशी नागरिकों ने। ये सुनकर आप भी हैरान होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन ऐसा हो रहा है। गुरुग्राम के एमएनसी में लाखों के पैकेज पर काम करने वाले विदेशी नागरिक खुद सड़कों पर उतर आए हैं सफाई करने के लिए। गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास करीब 20 विदेशियों के समूह ने एक मिसाल कायम की। कचरे की समस्या से परेशान होकर उन्होंने कुछ ही मिनटों में सड़कों और नालियों को चमका दिया, जहां कभी गंदगी का ढेर और भरी नालियां थी। इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे थे फ्रांस के मटिंडा और सर्बिया के लजार। ये एमएनसी प्रोफेशनल्स जो मोटी तनख्वाह कमाते हैं, अपने शहर को साफ रखने के लिए हाथ गंदे करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। सफाई कर रहे सर्बिया के लजार ने कहा कि गुरुग्राम एक खूबसूरत शहर है, लेकिन गंदगी इसकी सुंदरता को कम कर देती है। मेरा गुरुग्राम, मेरा इंडिया बहुत प्यारा है। ये कचरा अच्छा नहीं लगता। मेरा मानना है कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। सभी को इस दिशा में आगे आना चाहिए। अब जरा सुनिए, लजार हमारे देश के नागरिकों को वो संदेश दे रहे हैं जो हम देश के नागरिक होकर भी कई बार नहीं समझ पाते। Sir, this idea came because if you can see, this land is beautiful. India is amazing. But the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. So Indian people are one of the cleanest people on the planet. Everybody takes care of themselves. They take care of their homes. But the moment it comes out to something that's outside, they think it's not their issue. So we have to change that. So I'm not inviting people to go around cleaning Delhi and everything. Just clean outside your house. 2 meters, that's enough. So everybody needs to take this kind of responsibility. When you start this campaign? I started cleaning, I did small cleanup since I came to India in 2018. But campaign, if you can call it, I started only 10 days ago. I was doing small cleanups all around India. I was doing them in Tamil Nadu. I was doing them in Bangalore, Rishikesh. So wherever I went, I did small cleanups. But organized like this was not even planned. This only 10 days ago. You are in job? Sorry? You are in job? No, sir. No, I'm doing yoga. I'm doing psychotherapies with people. I'm for different purpose now. बता दें कि इस समूह ने न केवल सड़कों से कचरा हटाया, बल्कि नालियों में जमा गंदगी को भी साफ किया। 15 दिन पहले शुरू हुई इस पहल का मकसद है गुरुग्राम को साफ सुथरा बनाना। इसमें उनके साथ काम करने वाले स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। समूह ने गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन क्षेत्र सहित नए गुरुग्राम में सड़कों से कचरे की सफाई की। एक्स पर विदेशी नागरिकों को सफाई करते हुए देखकर एक यूजर ने लिखा कि हमें शर्म आनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तो हमारी है। एक अन्य यूजर लिखते हैं, फ्रांस से आए वॉलंटियर्स सफाई कर रहे हैं। नगर निगम और प्रशासन तो शायद ये सोचते हैं कि स्वच्छ भारत का कॉन्ट्रैक्ट भी विदेश भेज दे। ऐसे कई यूजर्स ने इस पहल की तारीफ की तो कई ने नगर निगम पर नाराजगी जताई। हालांकि गुरुग्राम में ये बदलाव देखने लायक है। जहां पहले कचरे के ढेर हुआ करते थे, वहां अब सड़कें चमक रही है। सर्बिया के लजार का एक व्यवहारिक सुझाव इस बदलाव को और आगे ले जा सकता है। जैसे कि लजार ने कहा, सभी को अपने घर या दुकान के सामने 2 मीटर की दूर साफ रखना चाहिए। बस इतना कर सकते हैं आपका देश के लिए। बस लजार और उनके साथियों के प्रयासों को खूब सराहना मिल रही है। जैसे ही यह विदेशी समूह गुरुग्राम को साफ रखने का संकल्प ले रहा है, वे हम सभी के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। अगर ये अपने घर समझे शहर के लिए इतना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। गुरुग्राम के वैश्विक नागरिकों की ये पहल वाकई प्रेरणादायक है। यह हम सभी के लिए एक जागरूकता का संदेश है कि अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी है।